कस्टमर का कॉल आया कि 6 मंथ की बिटिया है हमारी और हमें ऐसा केक बना के दो जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए और फ्रूट्स भी। कलर उन्हें पिंक चाहिए था, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया बनाना केक विद ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने मार्केट से बनाना मंगा लिए थे तुरंत ही, और इसमें हमें 2 बनाना लगेंगे। और अगर आपके पास कभी घर पे बनाना बच जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं और आप उन्हें फेंक देते हैं, तो आप इस तरीके से एक केक बना सकते हैं। बनाना केक काफ़ी टेस्टी बनता है ये। तो इसको हम मैश कर लेंगे फोर्क की सहायता से। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में भी चला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी केक में थोड़े बहुत चंक्स रह जाते हैं, तो वो बनाना केक में मालूम नहीं पड़ते। वो काफ़ी टेस्टी लगता है ये। और फिर मैंने ले लिया है प्रीमिक्स, तो ये वनीला का प्रीमिक्स है और ये मैंने लिया है 1 कप भर करके। तो मैं 180 ग्राम के करीब है ये है, और इसे मैंने छान लिया था पहले ही। और जब भी आप प्रीमिक्स वगैरह यूज़ करें तो हमेशा छान के ही करें। और अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पर। और साथ ही इसमें डाल दिया मैंने 3 चम्मच भर के ऑयल, और साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच भर करके ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ये मेरे पास प्रोटीन पाउडर हैगा, ये मैंने पहले ही बना लिया था। और इसकी जो रेसिपी है ना मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। इससे काफ़ी अच्छा रहता है खाने में। आप इसे शाम को दूध खत ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये है तो डालिएगा, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ऑयल हमें वो यूज़ करना है जिसके अंदर कोई सारी स्मेल नहीं होती, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या रिफाइंड ऑयल। और इसका जो बैटर होता है ना, थोड़ा हमें थिक रखना पड़ता है। जब भी हम किसी फ्रूट्स वगैरह का केक बनाते हैं तो उसका बैटर हमेशा थिक रखना पड़ता है। तो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल हल्का फुल्का पानी का इस्तेमाल होता है। तो मैंने पहले 2 चम्मच पानी डाला है इसमें, कंसिस्टेंसी देख लेंगे इसकी। और फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच पानी डाला है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी। स्पैचुला से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो बस हमें इसी तरीके का बैटर चाहिए होता है। फिर हम इसे एक केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच की केक टिन ली है, और इसे मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर पेपर लगा लिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर राउंड पेपर ही लगाओ टिन में, इस तरीके से पेपर लगा सकते हैं और केक आपका ईजिली डिमोल्ड हो जाता है। तो सारे बैटर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसके अंदर, और फिर हम इसे हल्का हल्का टैप कर लेंगे। तो टैप करने से क्या होता है, ये बैटर जो हमारा है वो इक्वल तो हो ही जाता है, और साथ ही इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो चलिए बेक कर लेते हैं इसे। तो मैंने इसे गैस पर बेक किया है, और 10 मिनट के लिए मैंने पहले ही लो फ्लेम पर अपना ये बर्तन है ये प्रीहीट कर लिया था। और इसे हम बेक करेंगे लो फ्लेम पर लगभग 1 घंटे के लिए। तो नॉर्मल केक से जो फ्रूट केक होते हैं उसकी जो टाइमिंग होती है वो डबल होती है। तो आप इसे बीच में बिल्कुल भी खोल के ना देखें, 1 घंटे बाद ही इसे खोलें। तो चलिए जब तक ये बेक हो रहा है तो अपने ड्राई फ्रूट्स हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू, और थोड़े से अखरोट लिए हैं, और थोड़े से मैंने पंपकिन सीड्स ले लिए हैं। और दूसरी प्लेट के अंदर मैंने थोड़े से सीड्स लिए हैं। तो यहाँ मैंने तरबूज के बीज लिए हैं, और ये पंपकिन सीड्स हैं। थोड़ी सी मैंने टूटी फ्रूटी लिए हैं, और थोड़ी सी किशमिश है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इन सभी जो सीड्स वगैरह हैं और जो काजू बादाम वगैरह हैं, इन सबको हम क्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मशीन है ये मैंने मीशो से मंगाई थी, और ये बड़े ही काम की है। कभी भी आपको कोई डिजर्ट वगैरह बनाना हो या केक्स वगैरह बनाने हो कुछ भी, तो आप इस तरीके की मशीन ले सकते हैं, और ये मिनटों का काम सेकंडों में कर देती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्रश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इसने सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे क्रश कर दिए हैं। और व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे हम। तो 200 ग्राम के करीब मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। इसको हम मेल्ट करने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटे के करीब हो चुका है, और हमारा केक भी अच्छे से बेक हो चुका है। टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। तो टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है, हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे हम रख देंगे एक जाली के ऊपर कपड़े से ढक के, ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से और ऊपर से हार्ड ना हो। जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए तो हम अपनी जो साइड्स हैं केक की वो क्लीन कर लेंगे, और इसे बाहर निकालेंगे टैप करते हुए। बटर पेपर जो है हम ये निकाल देंगे। ऊपर से ना इसके जो डोम शेप होती है हल्की सी, वो हम निकाल लेंगे, और इसे हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें जाली आई है, और बहुत ही बढ़िया हमारा जो स्पॉन्ज है वो बन के हुआ है बनाना का। फिर 8 इंच का बोर्ड ले लेंगे, और उस पर हल्की सी क्रीम लगा के इस पर रख देंगे बीच वाली लेयर। तो इसे मैंने पानी से सोक करा है, क्योंकि इसके अंदर बनाना का जो फ्लेवर है ना वो पहले से ही है। क्रश वाले केक में पानी में क्रश डाल के उसी से सोक करती हूँ। तो एक लेयर लगा लेंगे हम क्रीम की, और इसे इक्वल कर लेंगे। और इसके ऊपर ना मैंने ना स्ट्रॉबेरी का क्रश डाला है, और फ्रूट क्रश है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इस केक के अंदर। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो क्रश करे थे वो भी डाल लेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी किशमिश, और थोड़े से सीड्स डाल लेंगे इसके ऊपर। दूसरी लेयर लगा लेंगे, और इस तरीके से हम इसको भी सोक कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अच्छे से डालिएगा, बिल्कुल भी कंजूस मत कीजिएगा।
और फिर हम इसकी लगा लेंगे लास्ट वाली लेयर। इसे भी सोक कर लेंगे अच्छे से और बढ़िया से इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको केक्स का ऑर्डर आए इस तरीके का, तो आप इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो लेयर्स के बीच में बनाने के चंक्स भी डाल सकते हैं। और जो कस्टमर को पिंक कलर का केक चाहिए था, तो इसको मैंने पिंक कलर से आइसिंग करी है। तो पहले साइड से लगा लेंगे पाइपिंग बैग से। पाइपिंग बैग से हमेशा क्रीम जो है ना वो एकदम इक्वल लगती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे क्रीम अपनी। और साइड से मैंने ले लिया है स्क्रैपर, और स्क्रैपर से हम इस तरीके से देख सकते हैं आप क्लीन कर लेंगे, और ऊपर से भी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, जिस दिन यह केक का ऑर्डर आया था ना, उस दिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और क्रीम भी बहुत ज़्यादा मेल्ट कर रही थी। और मैंने बस बहुत मुश्किल से ये वाला केक बना के रेडी किया था। जैसा कि आपको पता है, बिना एसी के केक्स बनाने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो जैसे तैसे मैंने इसकी आइसिंग कर ली थी और इसे मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था। तो बार बार मुझे केक फ्रिज में रखना पड़ रहा था। और फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फिर मैंने इसे ड्राई फ्रूट से, मतलब साइड से ड्राई फ्रूट्स लगा दिए थे। तो देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से प्लेट नीचे रख के ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, ताकि आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी जमीन पे ना गिरे। और साइड से इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। और पहले हम जो ड्राई है ना, जो मैंने क्रश करे थे, पहले वो लगा लेंगे। फिर ऊपर से जो किशमिश और टूटी फ्रूटी वगैरह है वो हम लगा लेंगे। और इस तरीके से पैलेट नाइफ से दबाते जाएंगे। और फिर मैंने इसके अंदर डिजाइन डाली है। तो मुझे ना डिजाइन कुछ और ही बनानी थी, और गर्मी के चक्कर में डिजाइन मुझे कुछ और ही बनानी पड़ी। तो मैंने ये 2D नोजल ले ली है और इसे हम इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। और फिर मैंने ले ली है एक स्टार शेप की नोजल, छोटी वाली स्टार शेप की नोजल है ये। और इससे हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे साइड में। तो पहले 3-3 फ्लावर्स बनाएंगे और फिर 1-1 फ्लावर्स बना लेंगे। तो ये डिजाइन भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, आप देख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिए थोड़े से स्प्रिंकल्स। तो थोड़े से मैंने व्हाइट कलर के स्प्रिंकल्स डाले हैं, और जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स डाले हैं। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया सा केक बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप बनाने की जगह मैंगो केक भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है खाने में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी केक की रेसिपी? और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ या किसी केक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।